मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ योर अटेंशन। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट में एलजेब्रा में है। एलजेब्रा आपकी में है साइक्लिक ग्रुप का पार्ट थर्ड है। और पार्ट थर्ड में हम आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले इसमें बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ जनरेटर। यानी किसी साइक्लिक ग्रुप के कितने हाउ मैनी जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप को जनरेट करने वाले कितने नंबर मिल सकते हैं हमको, ये देखते हैं। तो इसके पहले हम सबसे पहले जो है फाई यूलर यूलर फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो फाई यूलर फंक्शन क्या है, या यूलर्स फाई ऐसा लिख सकते हैं। यूलर्स फाई फंक्शन। ये फंक्शन कैसा होता है आपका, यूलर फाई फंक्शन फाई से डिनोट करेंगे। फाई कहाँ से कहाँ तक, n टू n तक। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक ये फाइन, यानी फाइन फ्रॉम, जैसे f फ्रॉम, तैसे फाई फ्रॉम n टू n तक एक फंक्शन डिफाइन लिया गया आपका। और इसका क्या मतलब है, फाई ऑफ n, चूँकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ n कोई ना कोई एलिमेंट लेंगे आपके। पॉजिटिव नंबर, चूँकि आपका नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। से फाई n इक्वल टू नंबर ऑफ, जो है फाई n आपके पास होगा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n, किससे, n से छोटे, लेस देन n, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड, और क्या कंडीशन है, को प्राइम टू n, यानी को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि इसके n के साथ में और जो नंबर लेंगे उसकी GCD 1 हो, केवल GCD क्या हो, 1 हो। अर्थात वो को प्राइम एक दूसरे के साथ उनका GCD यानी वह ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपका केवल ओनली 1 ही हो और कोई कॉमन डिवाइजर्स नहीं हो, ऐसे के कहोगे को प्राइम टू n। तो नंबर फाई n इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड को प्राइम टू n is called यूलर्स फाई फंक्शन। अब इसके देखिए एग्जाम्पल, इसमें फाई क्या, फाई n यानी फाई 1 इक्वल टू हमेशा 1 ही आएगा आपका, फाई 1 इक्वल टू 1। और फाई n या कह लीजिएगा फाई, यहाँ पे आप p ले लीजिएगा, फाई p माने प्राइम नंबर, तो फाई p इक्वल टू p रेस टू r, यानी फाई p रेस टू r इक्वल टू p रेस टू r, यानी प्राइम नंबर है तो आपका केवल हो जाएगा फाई p इक्वल टू p माइनस 1। क्या हो जाएगा, p माइनस, यानी अगर इफ p इज
P is prime number. P is prime number. अब ये P की कंडीशंस हो गई। अब ऐसा भी हो सकता है, यानी P के पावर यानी प्राइम नंबर के पावर में कुछ और भी हो सकता है, यानी 5p⁻r देन इक्वल टू p⁻r माइनस p⁻r माइनस 1, p⁻r माइनस 1, यानी ये अगर प्राइम वेयर p इज प्राइम नंबर, यही कंडीशन यहाँ भी है आपकी। अब अगर देखिएगा आपके पास ये कंपोजिट नंबर मिलता है, या कैसा नंबर होता है आपका कंपोजिट नंबर। फाइव एन एम, यानी इस तरह का नंबर होगा 5n m, यानी उनको कंपोजिट नंबर लिख सकते हो तो 5n इंटू 5m ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरह से ये आपके क्या है नंबर ऑफ जनरेटर्स। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स, आइए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। नंबर ऑफ जनरेटर तो कह रहा है फाइंड जो है, अब 5 केवल हम 500 प्राप्त करना चाहते हैं, तो 500 कैसे निकालेंगे, तो 500 का मतलब 25 इंटू 4 लिख सकते हो आप इसको, और फिर 5 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू 5 2 एंड इंटू 5 2 ऐसा लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू P यहाँ प्राइम नंबर है, 5 आपका प्राइम नंबर है, 2 आपका प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 5 माइनस 5 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 1 यानी r बराबर यहाँ पे 2, r बराबर यहाँ पे 2, तो p⁻r माइनस p⁻r माइनस 1 का फार्मूला यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये आपके पास बचा देखिए 525 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 2 मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 20 माइन इंटू 2 इज इक्वल टू 40। कितना मिला 40। तो इसके जो 5n यानी इसके साथ यानी 100 के साथ जो को प्राइम नंबर्स हैं वो कितने 40 नंबर्स हैं, 40 नंबर हैं आपके। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये आपका कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि हाउ मैनी को प्राइम टू दिस नंबर। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और आपको हमने एक फार्मूला और बताया था डिवीजन माने हाउ मैनी डिवाइजर्स ऑफ 100। अब हाउ मैनी डिवाइजर्स ऑफ 100 इसी में से कह सकते हैं, तो d ऑफ 100 इज इक्वल टू d ऑफ 100 का मतलब हुआ आप यहाँ पे जो है ये लिख सकते हैं p⁻1 इंटू p⁻2 ऐसा दिया होगा। इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं इसका, तो ये 5 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब देखिए α1 + 1 इंटू α2 + 1, इसका मतलब α1 2 + 1 इंटू 2 + 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। यानी इस 100 के केवल आपको 9 डिवाइजर मिलेंगे। 100 के कितने डिवाइजर मिलेंगे, केवल 9 डिवाइजर माय डियर मिलेंगे। तो इस तरह से आप इसको ऐसे सीख सकते हैं। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ G इज बी ए, लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप, if G be a cyclic group of order 8
दैट इज़, अब 8 आर्डर का साइक्लिक ग्रुप है और वो जो है इसका मतलब क्या है, जी इक्वल टू क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, ए टू द पावर 3, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 6, ए टू द पावर 7 एंड ए की पावर 8 इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। आपको इसके पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि जो आर्डर ऑफ ग्रुप होता है तो इसका मतलब क्या है, जी वी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर 8 आर्डर का जो है आपका साइक्लिक ग्रुप है। तो उसका जनरेटर माने हमने लिया कोई ए जनरेटर है उसका, तो ए के पावर 8 यानी कि जो जनरेटर का आर्डर है और वो ग्रुप का आर्डर है सेम होता है। तो यहाँ पे जनरेटर ए है तो ए का आर्डर आपका 8 है और जनरेटर का आर्डर भी आपका ग्रुप का आर्डर भी आपका 8 है। तो इस तरह से जी इक्वल टू आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हाउ मैनी जनरेटर्स ऑफ दिस, तो 5 ऑफ जी यानी 5 ऑफ जी ना कह के 5 ऑफ 8 कहिए कि इसके आर्डर के कितने जनरेटर्स हैं। तो इसके देखिए 5 टू द पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं माय डियर। ये 2 अब प्राइम नंबर हो गया, पी आपका हो गया 2 और आर हो गया आपके पास दिस। तो 5 इज इक्वल टू, इसका फंक्शन कैसे खोलते हैं, यानी p रेस टू यानी 2 रेस टू 3 माइनस 2 रेस टू 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 8, या ऐसा एक बार और लिख दीजिएगा 2 रेस टू 3 माइनस 2 रेस टू 2, दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। इसके 4 जनरेटर होंगे माय डियर। कौन कौन से जनरेटर होंगे, इसके 4 जनरेटर होंगे। अब वो 4 जनरेटर कौन कौन से होंगे माय डियर, क्योंकि इसका आर्डर 8 है। अब 8 के साथ कौन कौन से नंबर आपको बताया था को प्राइम है, यानी 8 का जो ये नंबर है हमारा 4 हमारे पास जनरेटर होना चाहिए। तो 4 जनरेटर, तो एक तो हमारे पास ए जनरेटर हो गया माय डियर। फिर अब जो है 8 के साथ कौन कौन से नंबर आपके जिनका GCD 1 होगा, तो 8 के साथ आप 3 को लगाइएगा। 8 के साथ किसको लगाएंगे, 3 को लगाएंगे, तो मिल जाएगा आपका GCD 1 ही मिलेगा आपका। इसका मतलब A⁻³ भी आपका इसका एक जनरेटर होगा। ओके, A⁻³ भी इसका एक जनरेटर होगा। फिर 8 देखिए, 8 के साथ आप 5 लगाएंगे, क्योंकि अगर 4 लेते हैं तो 4 का GCD लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का GCD, इसका GCD 4 आ जाएगा माय डियर। दोनों का GCD क्या, जबकि 4 आ गया, जबकि GCD हमेशा 1 ही चाहिए, यानी को प्राइम टू दिस नंबर होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास ये 4 नहीं मैच करेगा, तो आप कौन मैच करेगा, 8 और 5 का GCD 1 मिलता है। इसका मतलब A⁵ भी इसका एक जनरेटर हो गया माय डियर। A⁵ भी इसका जनरेटर हो गया। नाउ लेट जो है अब A के पावर, यानी अब आप इसको देखिए 8 और 6 का जनरेटर, तो फिर 2 मिल जाएगा जनरेटर, हमें GCD 2 मिल जाएगा, हमें 1 ही चाहिए। तो 8 और 7 को लेंगे तो इसका GCD 1 मिलेगा, यानी A⁵ आपके पास 7। ये 4 जनरेटर्स हैं आपके माय डियर। ए के पावर दिस एंड दिस आर जनरेटर ऑफ दिस। क्योंकि अब आपके पास ये सारे जनरेटर्स हैं, A⁵3, A⁵5, A⁵7, ये सारे जनरेटर्स आपके, इसके 4 जनरेटर्स आपको मिल गए। तो ये इस तरह से आप इसके जनरेटर 101% इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको आप अच्छे से सीखिए। देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखते हैं माय डियर, एग्जाम्पल लेते हैं। जो है लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप, लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ
ऑर्डर 7, किस ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है? 7 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है माय डियर। तो जो है अब इसके हाउ मैनी जनरेटर्स, फाइंड ऑल जनरेटर्स ऑफ दिस ग्रुप, फाइंड ऑल जनरेटर्स ऑफ जी। आप इस जी के सारे जनरेटर्स फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन देखते हैं माय डियर। सॉल्यूशन में देखेंगे तो यहाँ पे जी हम कंडक्ट करेंगे, चूंकि जी आपका एक साइक्लिक ग्रुप है और साइक्लिक ग्रुप का तभी होगा जब उसको कोई ना कोई एलिमेंट उसको जनरेट करेगा, यानी एक एलिमेंट ही से सारा जी आपका जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ए हमारा कोई हमने लिया इसका जी का, तो ए स्क्वायर, ए के पावर 3, ए के पावर 4, ए के पावर 5, ए के पावर 6 तक ही जाएगा, चूँकि इसका ऑर्डर 7 है। और अगर आप इसको ए के पावर 7 करते हो, दिस इज इक्वल टू ई मिल जाएगा हमको। क्या मिल जाएगा? ई मिल जाएगा। इसका मतलब ये हमें इन्हीं में से कोई एलिमेंट होता है, हम ए टू द पावर 6 तक ही रखते हैं। ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं जी इक्वल टू दिस। अब देखिए ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 7, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 7 एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 7। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 7 सेम है आपका ऑर्डर, यही बताया गया था। जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है, आपको रिजल्ट में हम बता चुके हैं। इसलिए जो है ये ग्रुप का ऑर्डर देखिए यहाँ पे आपका 7 है और ग्रुप का ऑर्डर 7 है और एलिमेंट का ऑर्डर यानी उसके जनरेटर का ऑर्डर भी 7 है। इसलिए जो है ये आपका, अब इसके साथ देखिए इसके और कितने जनरेटर्स हो सकते हैं। तो इसका जो लास्ट है आपका 7 है, ऑर्डर ऑफ दिस n आपके पास है, तो 7 के साथ कौन जो है आपका 2 रख देंगे, यानी एक तो आपका ए जनरेटर हुआ माय डियर, एक आपका ए जनरेटर हुआ। दूसरा कौन हुआ, यानी यहाँ पे लिख दें जनरेटर। एक आपका ए जनरेटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा कौन हुआ, 7 और 2, 7 एंड 2 के साथ को जो है GCD कितना 1 आ रहा है। इसका मतलब ए रेस टू 2 भी इसका एक जनरेटर होगा, ए रेस टू 2 भी इसका एक जनरेटर होगा माय डियर। फिर देखिए 7 के साथ 3 भी GCD 1 आ रही है, इसका मतलब इसका भी आपका एक एलिमेंट होगा, ए रेस टू 3 भी इसका एक जनरेटर होगा माय डियर, होगा इसका एक जनरेटर। और फिर देखिए 7 के साथ आप क्या लेंगे, 4 लेंगे, वो भी एक जनरेटर होगा, इसका GCD 1 आ रही है, इसका मतलब ए रेस टू 4 भी इसका एक जनरेटर है, ए रेस टू 4 भी इसका एक जनरेटर है। अब देखिएगा ए रेस टू 5, ए रेस टू 5 यानी कि 7 और 5 का भी GCD 1 मिलेगा और 7 और 6 का भी GCD 1 मिलेगा, तो इसके सारे जनरेटर्स हो जाएंगे, यानी ए रेस टू 5 भी इसका जनरेटर होगा और ए रेस टू 6 भी इसका एक जनरेटर होगा माय डियर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जनरेटर है माय डियर। कितने जनरेटर हैं? 6 जनरेटर हैं। आइए चेक करते हैं क्या हमारे पास ये 5 फंक्शन 6 आता है माय डियर। तो यहाँ देखिए 5 ऑफ 7 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 ऑफ 7। देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो आपको मैंने प्राइम नंबर के लिए बताया था कि जो है p-1 यानी 5p, ये 6 7 माइनस 1 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। सिंस 5p इज इक्वल टू p-1 इफ p इज प्राइम, इफ p इज प्राइम।
तो P यानी 6। अब कितने जनरेटर होना चाहिए माय डियर, ये 6 जनरेटर ही होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 जनरेटर आपको मिल गए। इस तरह से नंबर ऑफ जनरेटर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको अच्छे से समझिए, इसको 100% करिए आप लोग। एक क्वेश्चन तो 100% उसमें ऑब्जेक्टिव में मिलना ही मिलना है इससे रिलेटेड। तो इस तरह से आपके पास ये है। इसके बाद जो है आप इसमें से और भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये जनरेटर्स मिले, नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने मिले ये आपको समझ आ गया होगा टोटल। ओके, थैंक यू।